कार्डियक वर्ड का मतलब बच्चे क्या होता है? कार्डियक वर्ड इज रिलेटेड टू हार्ट एंड साइकिल जो है, साइकिल मतलब कोई रिपीटिंग पैटर्न। तो कार्डियक साइकिल मतलब क्या है? हमारे हार्ट का एक रिपीटेड पैटर्न होता है जहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड रिलैक्स करता है। कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन को हम बोलते हैं डायस्टोल। देखो बच्चे, आपको इसमें ना बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है, साथ में आप नोट भी कर सकते हो, लेकिन आपको उससे पहले डबल सर्कुलेशन पता होना चाहिए, आपको स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आना चाहिए, तब हम ये समझ सकते हैं इजीली। ठीक है। अब जॉइंट डायस्टोल का मतलब क्या होता है? जॉइंट मतलब है कंप्लीट। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चे कि इस टाइम पे हमारे जितने भी चेम्बर्स हैं वो सब किस में है? रिलैक्सेशन में है। तो ऑल 4 चेम्बर्स आर रिलैक्स्ड। ठीक है, इसका मतलब जो आपके आर्टरियम और वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स्ड हैं। आपने पढ़ा है डबल सर्कुलेशन में कि पल्मोनरी वेन्स ब्लड कहाँ लेके आती है? टू योर लेफ्ट आर्टरियम। एंड वेना कावा ब्लड कहाँ लेके आती है? टू योर राइट आर्टरियम। ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? आपके आर्टरियम फिल हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फिलिंग ऑफ आर्टरियम, फिलिंग ऑफ आर्टरियम। ठीक है बच्चे। अब उसके बाद क्या होता है? क्योंकि आर्टरियम इतना ज्यादा ब्लड से फिल हो रहे हैं आपके, तो प्रेशर वहां पे इंक्रीज होता है। तो इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर, इंट्रा वेंट्रिकुलर का मतलब क्या है? देखो, इंट्रा मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर, है ना? जैसे इंट्रा स्कूल, इसका मतलब स्कूल के अंदर कंपटीशन हो रहा है, तो इंट्रा का मतलब वो है। अगर हम बोलते हैं इंटर इंटर स्कूल, तो इसका मतलब क्या है? 2 स्कूल के बीच में कंपटीशन हो रहा है। ठीक है। तो इंट्रा वेंट्रिकुलर का मतलब क्या है? कि वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर जो है वो कम होता है, किससे? आर्ट्रियल प्रेशर से। इसका मतलब क्या है? कि आर्ट्रियम में प्रेशर ज्यादा है। इस वजह से बच्चे क्या होता है, अब देखो यहाँ एक छोटा सा डायग्राम हम बना लेते हैं। ये हमें ऐसे, हम जस्ट अपनी नॉलेज के लिए, लेफ्ट आर्ट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, और ये है राइट वेंट्रिकल, है ना? तो यहाँ से देखो, ये यहाँ पे हमारे क्या होते हैं? वेल्व्स होते हैं, एवी वेल्व्स होते हैं। अब क्योंकि आर्ट्रियम में प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो बच्चे क्या होता है? एवी वेल्व्स ओपन, एवी वेल्व्स खुल जाते हैं। अब एवी वेल्व्स, ये वाले वेल्व्स आपके खुल गए, ये डोर आपके खुल गए, तो इन वेल्व के खुलने से ब्लड कहाँ पास करेगा? इनटू योर वेंट्रिकल्स, है ना? तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है? वेंट्रिकुलर फिलिंग बिगिंस। ठीक है बच्चे, वेंट्रिकल आपके क्या होते हैं? उसमें ब्लड जाना स्टार्ट हो जाता है। एंड इस टाइम पे बच्चे, आपके जो वेंट्रिकल्स हैं वो 70% फिल हो जाते हैं, 70% फिल्ड विद ब्लड। ठीक है। अब ये हमारा है जॉइंट डायस्टोल। इसमें एक चीज आपको और नोट करनी है, आपने एवी वेल्व्स जो हैं, ये एवी वेल्व्स, इनके अलावा आपने एक और टाइप का वेल्व पढ़ा है, दैट इज सेमी ल्यूनार वेल्व्स। तो जो सेमी ल्यूनार वेल्व्स होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं? दे आर क्लोज्ड। ठीक है। तो ये है हमारा जॉइंट डायस्टोल। अब देखो बच्चे क्या होता है, इस कंप्लीट डायस्टोल के बाद आफ्टर 0.4 सेकेंड्स आपका जो एस ए एन है, एस ए एन मतलब जो आपका हार्ट का पेस मेकर है, जिसके बारे में हमने पढ़ा है, जो हमारे हार्ट में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। तो ये क्या जनरेट करता है? जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल। ठीक है बच्चे, इसने क्या जनरेट किया? एक्शन पोटेंशियल। अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने से आपके जो आर्ट्रियम है उसमें क्या पहुंचता है? ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचता है। तो यहाँ होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रिया, यहाँ पे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रिया।
तो आपके यहाँ पे जो ये आर्टरिया होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब है सिस्टोल। पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है कि क्योंकि आपके आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं, वेंट्रिकल्स का क्या होना स्टार्ट होगा, फिल होना। मतलब कि आपके ये देखो यहाँ पे सपोज ये ऐसे आर्टरियम है और ये नीचे आपके क्या है, ये वेंट्रिकल्स है ना। तो यहाँ से अब ये जो आर्टरियम है ये कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं, तो यहाँ से ब्लड कहाँ पास करेगा बच्चे, इनटू योर वेंट्रिकल्स। अब क्या होगा, वेंट्रिकुलर फिलिंग इंक्रीज्ड बाय 30%। ठीक है, अब अब क्या होगा कि आपके वेंट्रिकल्स और फिल होना स्टार्ट होंगे, और इस टाइम पे भी बच्चे आपके जो एवी वेल्व्स हैं वो क्या हैं, ओपन हैं। एवी वेल्व्स ओपन है, क्योंकि बहुत आसान सी बात है कि एवी वेल्व्स खुले हुए हैं, इसीलिए आपका जो ब्लड है वो आर्टरियम से वेंट्रिकल्स में जा सकता है। तो ये वाला जो हमारा प्रोसेस है सिर्फ और सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए ही होता है। को क्या होता है कि आर्टेरियल सिस्टोल के बाद आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद वो 0.1 सेकेंड के बाद रिलैक्स हो जाते हैं। नाउ स्टार्ट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है बच्चे, अब वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो कब करते हैं, आफ्टर आर्टेरियल सिस्टोल। ठीक है बच्चे, अब क्या होता है कि क्योंकि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आर्टरियम के अंदर प्रेशर बहुत ही ज्यादा कम है, तो हो सकता है, देखो यहाँ प्रेशर कम है आर्टरियम के अंदर है ना, यहाँ पे हमने वेल्व्स देखे थे, एवी वेल्व्स होते हैं। तो अब ये जो एवी वेल्व्स होते हैं ये क्या करते हैं, दे क्लोज, क्लोजर ऑफ एवी वेल्व्स ड्यू टू हाई वेंट्रिकुलर प्रेशर, वेंट्रिकुलर प्रेशर। अब बच्चे वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए जो आपके एवी वेल्व्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ब्लड वापस आर्टरियम में फ्लो कर जाए, है ना, तो इसलिए वो बंद हो जाते हैं, तो क्लोज हो गए। ठीक है, अब होता क्या है, वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमने पढ़ा है कि देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, टू योर बॉडी पार्ट्स, है ना, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, टू योर लंग्स। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है ये, हमने पढ़ा हुआ है। अब देखो, जो हमारा बॉडी पार्ट्स तक ये लेके जाती है वो कौन सी आर्टरी होती है, इट इज एओटा। कौन सी होती है, एओटा। ठीक है, और ये जो लंग्स तक लेके जाती है ये वाली कौन सी आर्टरी होती है बच्चे, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। तो इसको मैं यहां लिख देती हूँ अ, ठीक है, तो ये वाली जो आर्टरी होती है ये होती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, राइट। तो अब वेंट्रिकल से क्या होगा, ब्लड बाहर निकलेगा, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है। तो उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, सेमी ल्यूनार वेल्व्स, सेमी ल्यूनार वेल्व्स ओपन, सेमी ल्यूनार वेल्व्स खुल जाते हैं। ये वेल्व्स कहाँ पे होते हैं इसके बारे में हमें पढ़ना होगा। तो बेसिकली ये वेल्व्स यहाँ होते हैं, एओटा की ओपनिंग पे, और एक वेल्व होता है पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग पे। ये वेल्व्स खुल जाते हैं, तो ब्लड यहाँ से अब क्या होगा, बाहर निकलना स्टार्ट होगा। तो अब क्या होता है, इजेक्शन ऑफ ब्लड। क्या होगा, इजेक्शन ऑफ ब्लड, जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर इजेक्शन। ठीक है बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर इजेक्शन। कब तक होता है हमारा, 0.3 सेकेंड। आफ्टर 0.3 सेकेंड वेंट्रिकल्स क्या कर जाते हैं, यहाँ से बाद वो रिलैक्स हो जाते हैं, इस पॉइंट तक वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आपको दो चीज यहाँ पे याद रखनी है। पहला तो ये कि जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, आर्टरियम रिलैक्स हो जाते हैं, तो मैंने बताया था कि यहाँ पे एवी वेल्व्स क्या करते हैं, क्लोज हो जाते हैं। अभी बताया मैंने, यहाँ देखो, क्लोजर ऑफ एवी वेल्व्स, है ना। जैसे ही आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है, एवी वेल्व्स क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। दूसरी चीज, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है, क्योंकि अब वेंट्रिकल्स क्या है, रिलैक्स,
वेंट्रिकल्स क्या होगा यहाँ पे हमारे रिलैक्स कर गए। तो मुझे बताओ कि ये जो वेल्व्स थे यहाँ पे एओर्टा पे और पल्मोनरी आर्टरी पे, इनको बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ब्लड वापस फ्लो कर जाए, है ना। तो जब वेंट्रिकल्स आपके रिलैक्स हो जाते हैं तो इस पॉइंट पे आपके क्या होते हैं, सेमी ल्यूनार वेल्व्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं। सेमी ल्यूनर वॉल्व्स क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड वापस फ्लो कर सकता है, क्योंकि अब आपके वेंट्रिकल्स में प्रेशर कम है और आपके एओर्टा में प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो वापस फ्लो ना करे, इसलिए ये वेल्व्स अब क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। अच्छा, अब एक चीज और है कि पूरी कार्डियक साइकिल आपकी कितनी सेकंड की हुई, देखो टोटल करो, 0.4, 0.1, 0.3, तो टोटल जो हमारी कार्डियक साइकिल का टाइम है दैट इज 0.8 सेकेंड्स, है ना, 0.8 सेकेंड्स। अब बहुत बार क्वेश्चंस क्या आते हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा, अच्छा बताओ कि आर्ट्रियल डायस्टॉल कब होता है। हमने आर्ट्रियल सिस्टोल तो बता दिया 0.1 सेकेंड। अब आपसे पूछेंगे कि चलो बताओ आर्ट्रियल डायस्टॉल कब होता है। आर्ट्रियल डायस्टॉल कब होता है, यहां से लेके इस पॉइंट से लेके ये पूरा जितना सिस्टोल है उसके अलावा पूरे टाइम आपके आर्टरियम क्या है, रिलैक्स मोड पे है, डायस्टॉल मोड पे है। तो कितना टाइम बचा, 0.7 सेकेंड, है ना। तो 0.7 सेकेंड के लिए आर्टरियल डायस्टॉल होता है। अच्छा, अब आपसे पूछ लिया जाता है कि वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर डायस्टॉल बताओ कि ये कितनी देर होता है। तो बहुत सिंपल है भाई, जितनी देर तक सिस्टोल हो रहा है उसके अलावा बाकी टाइम किस में है, वो डायस्टॉल में है। तो इट मींस 0.4 प्लस 0.1, 0.5 सेकेंड के लिए वो क्या है, डायस्टॉल में। ठीक है बच्चे।